नहीं जाना है बल्कि इसके कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको सीधा जाना है टोकन पॉकेट में और पहले से वैलेट और डॉलर डाल के रखिए। अब जाना है यहाँ डिस्कवर का ऑप्शन है नीचे में, डिस्कवर के ऑप्शन में जानी है और डिस्कवर पे क्लिक करनी है। डिस्कवर पे क्लिक करके सर्च बार का ऊपर ऑप्शन है, इसमें आपको लिंक पेस्ट कर देना है। उसके नीचे में गो टू का ऑप्शन आ रहा है, गो टू पे क्लिक कर देनी है। डोंट शो अगेन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देनी है। अब हमने कंटिन्यू कर दिया। अभी आईडी का ये प्रोसेस चल रही है साइन अप का, रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। अब ये वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ गया, क्लिक किए तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया। साइन इन मतलब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, क्लियर। अब देखिए ये यहाँ पे जो साइन इन हो रहा है ना, इसके ऊपर में जो है ये अपलाइन का रेफरल कोड होता है। इसको एक बार ध्यान से आपको देख लेनी है कि लास्ट वाला जो डिजिट है क्या सही है कि नहीं, क्योंकि ये अपलाइन का एड्रेस है, यही रेफरल होता है। अब साइन इन पर क्लिक करनी है, कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको पासवर्ड डाल के इसे कंफर्म कर देनी है। अब पासवर्ड मैं डालूंगा और पासवर्ड डाल के मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं साइन इन कर लिया, ये वेरीफाइड हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब साइन इन पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड डाल दीजिएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इसको कट करके हटा देंगे, ये हट गया। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं सर, कनेक्ट अभी नहीं है, वैलेट को फिर से आप कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रही है वैलेट कनेक्ट, इसके ऑप्शन पे क्लिक करनी है। वैलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट वैलेट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट वैलेट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे कनेक्ट वैलेट पे क्लिक कर देनी है और कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करेंगे। अब ये स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देनी है। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे फिर ये कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा और पासवर्ड को जब डालिएगा ये लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए वैलेट कनेक्ट हो चुका है। ये वैलेट कनेक्ट होने का गवाही होता है कि ये वैलेट फंड ये तैयार हो गया, कि ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब बात ये आती है कि सर इसमें अब कैसे चेक करें कि मेरा अपलाइन सही है या गलत है। तो थ्री लाइन पे आपको जानी है और थ्री लाइन पे जाके आपको पब्लिक अलायंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देनी है। पब्लिक अलायंस में जाएंगे तो यहाँ से सबसे इधर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा रहता है रेफर्ड बाई, मतलब ये अपलाइन का एड्रेस होता है, और यूजर एड्रेस ये आपका पर्सनल होता है। तो अपलाइन का लास्ट वाला डिजिट हमेशा देखिएगा F16, ये अपलाइन का एड्रेस है और अपलाइन के एड्रेस से मैच करता है, इसका मतलब सही है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जाना है थ्री लाइन पे, अब करना है स्वैप, यानी डॉलर से टोकन को ख़रीदना है। तो अब स्वैप के ऑप्शन पे जाएंगे, हम चले गए स्वैप के ऑप्शन पे, ठीक है। अब स्वैप के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो जितना डॉलर है उतना डॉलर का आप चाहे तो स्वैपिंग कर सकते हैं। अब हम स्विच नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, अप्रूव का ऑप्शन आया, हम अब अप्रूव करेंगे। उससे पहले दिखा दूँ आपको, यहाँ AIPF है 0.99 AIPF हमको मिलेगा, मतलब मैं केवल आईडी बनाने के लिए पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अब अप्रूव पे क्लिक कर देंगे और अप्रूव होगा। यहाँ पे हमने फिर से पासवर्ड डाल दिया और जैसे पासवर्ड हमने डाला ये अब कंफर्मेशन हो रहा है, यानी स्वैप अप्रूवल कंप्लीट होगा। फिर से एक बार स्वैप का ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक कर देनी है। अब टोकन मेरा स्वैप हो रहा है, फिर से पासवर्ड डाल देंगे हम। चलिए अब ये मेरा स्वैपिंग कंप्लीट हो रहा है और जैसे ही स्वैपिंग कंप्लीट होगा ऊपर से डॉलर जो है जो वो कट जाएगा और नीचे में मुझे कॉइन आ जाएगा। अब देखिए कॉइन आ गया, ऊपर से डॉलर कट गया। अब हमने स्वैपिंग कंप्लीट कर लिया। अगर मान लिया डॉलर आपके पास में है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर डॉलर आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी अपलाइन से या किसी भी यूजर से आप डायरेक्ट इंडियन पेमेंट भेज के INR को भेज के डायरेक्ट कॉइन मंगा सकते हैं। तो ये स्वैपिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कॉइन आया हुआ रहेगा आपके स्मार्ट एड्रेस पे। आपको सीधा जाना है स्टेक वाले ऑप्शन में। जैसे मैंने कॉइन अभी ख़रीद लिया, अगर मेरे पास कॉइन अगर पहले से रहता तो मुझे स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता, सीधा स्टेक वाले ऑप्शन पे जाते और यहाँ पे 360 दिन वाला में स्टेक करते। 360 दिन में जब स्टेक किया जाता है तो डेली 1% का ROI आता है। तो 360 दिन ही बेस्ट ऑप्शन है।
तो 360 दिन वाला में जाएंगे, स्टेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 100% क्लिक करेंगे। ठीक है, जितना टोकन आपको स्टेक करनी है उतना, तो मुझे पूरा स्टेक करनी है। हमने 100% पे क्लिक किया, जितना टोकन था मेरे पास आ चुका है। अब इसे अप्रूव पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे। अब ये पासवर्ड कंफर्म हो रहा है, मेरा अप्रूवल सक्सेसफुल हो गया। फिर से एक बार स्टेक पे क्लिक करेंगे दोबारा, तो स्टेक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टेकिंग को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉइन कम था इसलिए नहीं हो रहा था। यहाँ मिनिमम 1 कॉइन की स्टेकिंग आप कर पाएंगे, इससे कम नहीं कर पाएंगे, तभी थोड़ा सा कॉइन हमने डाला है। अब स्टेक पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद स्टेकिंग मेरा कंप्लीट होगा।